नमस्कार जी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वैदिक दर्शन पे। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। और आज का विषय है कि आयुर्वेद क्या है और आयुर्वेद का जो सिद्धांत है वात पित्त कफ, तो इसको संतुलित कैसे रखा जाए। आज हम आपको 3 बातें बताएंगे कि आप वात पित्त कफ को संतुलित कर सकते हैं और अपने आप को रोग से मुक्त रख सकते हैं। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाला बटन ज़रूर दबा लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंच सके। तो अभी समय को व्यर्थ ना गवाते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आयुर्वेद में एक श्लोक बताया गया है कि आयुर्वेद क्या है। आयुर्हिताहितम व्याधिर्निदानम समनम तथा विद्यते यत्र विद्वद्भिः स आयुर्वेद उच्यते। अर्थात विद्वान लोग जिस शास्त्र के माध्यम से हित आयु और अहित आयु रोग का निदान यानी कि रोग कैसे हुआ और उस रोग की चिकित्सा, तो जिस शास्त्र के माध्यम से जानते हैं उसको आयुर्वेद कहते हैं। अब आयु क्या है, हितायु और अहितायु। आयु शरीर, इंद्रियां, मन और आत्मा के संयोग को आयु कहते हैं। तो आयुर्वेद का जो सिद्धांत है वो त्रिदोष सिद्धांत है। वात पित्त कफ इस पर ये आधारित है। और वात पित्त के साथ है इसमें सप्त धातु रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और ओज, ये सप्त धातुएं होती हैं। तो जो हम आहार के रूप में लेते हैं वो आहार जो है वो पाचन क्रिया द्वारा उसका पाचन होके वो रस बनता है, रस से फिर रक्त बनता है, रक्त से फिर मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और ओज, और ये शुक्र। ओज तो आजकल बनता ही नहीं। वैसे तो एक 8वीं धातु और भी बनती है ओज, जो ब्रह्मचर्य का जो पालन करते हैं उनके अंदर ये देखा जाता है। लेकिन आजकल तो ब्रह्मचर्य का सभी को पता है कि कितना ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। तो हमारे शरीर में जो 3 दोष बनते हैं वात पित्त कफ, तो ये दोष जो हैं ऋतु और स्वभाव के विपरीत, आहार और विहार के अतियोग से और भय और शाप से और आगंतुक कारणों से, जैसे कि मच्छर, मक्खी और जीवाणु जो हैं, इनके कारणों से ये वात पित्त कफ जो है वो दूषित हो जाते हैं। और ये दूषित होने के बाद ये हमारी जो धातुएं हैं उनको भी दूषित कर देते हैं और रोग का कारण बनते हैं। तो इनकी वजह से जो है वो 3 तरह के रोग हमें होते हैं। एक निज, एक आगंतुक और एक मानस रोग। जो निज रोग हैं, निज रोग में जैसे कि हमारे आहार विहार के अतियोग से, तो जो आहार विहार में जो त्रुटियां करते हैं उनसे जो वात पित्त कफ प्रकोपित हो जाते हैं, तो उनसे जो रोग होते हैं तो वो निज रोगों में आते हैं। और जो आगंतुक यानी कि जो मच्छर, मक्खी और दूसरे जीवाणुओं से जो हमें रोग होते हैं वो आगंतुक रोगों में आते हैं। मानस रोग हमारी इच्छा के विरुद्ध जो आहार विहार करना पड़ता है उसकी वजह से जो मानसिक रोग जो होते हैं उनको मानस रोग बोलते हैं। यानी कि जो भी हमारी इच्छा के विरुद्ध कोई भी कार्य करना पड़ता है तो उससे मानस रोग होते हैं। और वैसे तो वात, अकेले वात से जो है, वात के प्रकोपित होने से 80 रोग होते हैं और पित्त के प्रकोपित होने से 40 रोग होते हैं और कफ से 20 रोग होते हैं। तो अब यदि हमारा हम क्या करें कि जो ये वात पित्त कफ हैं जो संतुलित रहें। तो यदि हम देश काल प्रकृति के अनुसार भोजन, प्रकृति के को ध्यान में रखते हुए यदि हम भोजन को करते हैं तो जो हमारे भोजन का जो परिपाक है वो अच्छी तरह से होता है। और यदि हमारा अच्छी तरह से भोजन का परिपाक होगा तो तीनों दोष जो हैं वो अपने आप ही संतुलन में रहेंगे। और यदि हम भोजन को तन्मयता से यानी कि मन लगाकर भोजन करते हैं,
बीच में भोजन के बीच में बात नहीं करते हैं, भोजन को चबा चबा के करते हैं, तो उससे भी हमारे जो भोजन का जो परिपाक है वो अच्छी तरह से हो जाता है। तो अच्छी तरह से परिपाक हमारा होगा तो हमारे वात पित्त जो है वो अपने आप संतुलन में रहेंगे। यदि वात पित्त कफ संतुलन में रहेंगे तो ये हमारे जो रस रक्त जो या रस रक्त आदि जो ये सात यानी कि 7 धातुएं जो हैं ये भी संतुलन में रहेंगी। तो संतुलन में रहेंगी तो रोग हमारे को होगा ही नहीं। तो एक तो बात यह है कि हमारे को जो आहार है वो देश काल प्रकृति के अनुसार करना चाहिए और चबा चबा कर करना चाहिए, तन्मयता से करना चाहिए। बीच में भोजन के बीच में ना ही तो बात करते रहना चाहिए, ना ही कि बीच में किसी का कहीं दूसरी जगह हमारा ध्यान है और भोजन कर रहे हैं। तो इन सभी बातों का ध्यान यदि हम करेंगे तो भोजन का परिपाक अच्छे तरीके से होगा। और दूसरा कारण ये है कि जितने भी पदार्थ हैं इस संसार में उनके अंदर 6 रस बताए गए हैं। 6 रस कौन से हैं? मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ये 6 रस बताए गए हैं। तो जितने भी, जैसे कि इनमें 3 रस तो हर दोष को बढ़ाने वाले हैं और 3 रस जो हैं वो हर दोष को घटाने वाले हैं। जैसे कि मधुर, अम्ल और लवण है, ये कफ को बढ़ाने वाले हैं, और कटु, तिक्त, कषाय ये रस जो हैं ये कफ को घटाने वाले हैं। और अम्ल, लवण और कटु ये 3 रस जो हैं ये पित्त को बढ़ाने वाले हैं, और तिक्त, कषाय और मधुर ये पित्त को कम करने वाले हैं। और ऐसे ही कटु, तिक्त, कषाय ये वात को बढ़ाने वाले हैं, और मधुर, अम्ल और लवण ये वात को कम करने वाले हैं। तो यदि हम इन रसों का जो है ध्यान पूर्वक या प्रकृति के अनुसार, जैसी हमारी प्रकृति है, इन रसों का अपने आहार में सेवन करते हैं तो हमारी प्रकृति सम रहती है। और प्रकृति सम होगी तो फिर तो तब भी हम अपने इन रोगों से मुक्त होंगे। अब बात करते हैं कि यदि ये दोष बढ़ जाएं, यदि प्रकोपित हो जाएं तो फिर तब क्या करें? यदि हमारा कफ दोष यदि बढ़ जाता है तो कफ दोष बढ़ने के बाद हमारे को ठंडी वस्तुएं जो हैं वो खानी बंद कर देनी चाहिए। ठंडी वस्तुएं खानी बंद कर देंगे तो कफ दोष जो है वो अपने आप शांत हो जाएगा, और जो कटु, तिक्त, कषाय जो रस हैं उनका सेवन अपने भोजन में लागू कर देना चाहिए। अब जैसे यदि पित्त बढ़ जाए तो विदाही पदार्थ जो भी हैं, जैसे कि मिर्च मसाले वाली जो चीज़ें हैं ये हमें खानी जो है वो कम कर देनी चाहिए। तो इनके विपरीत जैसे कि मधुर जो है, घी है, ये दूध है, इनका सेवन हमारे को अपने आहार में बढ़ा देना चाहिए। जो तिक्त और कषाय है ये रस जो है भोजन में यदि इनका मात्रा बढ़ा देंगे तो ये पित्त को संतुलन में ले आएंगे। तो यदि ये कम हो जाए तो इनके जो विपरीत रस हैं उनको हमारे को बढ़ा देना चाहिए। अब यदि वात प्रकोपित हो जाए, वात बढ़ जाए तो हमारे को क्या करना चाहिए? यदि वात बढ़ जाता है तो वात के बढ़ने के बाद हमें जितने भी वात कारक पदार्थ हैं उनका सेवन कम कर देना चाहिए। और जो ये मधुर, अम्ल और लवण इन रसों का सेवन जो है अपने आहार में शामिल, इन रसों को अपने आहार में शामिल कर लेना चाहिए। तो ये कुछ सामान्य सी बातें हैं, कोई इनमें कुछ ज़्यादा वो भी नहीं है। तो यदि इन सामान्य सी बातों का यदि हम ध्यान रखते हैं अपने जीवन में तो हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो वैसे तो ये है कि हम आपके लिए शुभकामनाएं हैं कि आप रोगी ना हो, लेकिन फिर भी यदि आप किसी रोग से अपने आप को सोच रहे हैं कि हमारे कोई रोग है तो उसके बारे में यदि आप पता करना चाहते हैं तो हमारे को कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। हमारे से यथासंभव जो भी आपके लिए सहायता होगी वो ज़रूर करेंगे। तो और यदि ऐसा है, हमारे पास कुछ मरीज़ ऐसे आते हैं कि वो हर जगह से उन्होंने हर तरह के टेस्ट भी करवा लिए, हर तरह से वो यानी कि थक चुके हैं। अब तो डॉक्टर बोलते हैं या वो कोई रोगी नहीं है, पर लेकिन वो शरीर से निरोगी लगते नहीं, वो अपने आप में रोगी महसूस करते हैं। तो वो हमारे यहाँ पे आके अपना नाड़ी परीक्षण करवा के भी अपने रोग की जांच करवा सकते हैं। तो उसके लिए हमारा जो पता है वो कासंडा गांव है, ये गोहाना तहसील, ज़िला सोनीपत है, और वैद्य रामचंद्र जी हैं। तो इनसे आप अपना नाड़ी परीक्षण करवा के अपने रोग का पता लगा सकते हैं। वैसे नाड़ी के लिए कोई फीस वगैरह नहीं है हमारी, हम तो सिर्फ ये है कि आयुर्वेद का प्रचार प्रसार होना चाहिए और जो भी आपका जो रोग है उसका ठीक निदान होना चाहिए।
क्योंकि भाई एक स्वस्थ व्यक्ति ही स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकता है। तो आशा है आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो नमस्कार जी।